10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का मैं निकिता विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से सूरदास के पद हमारी पहली कविता है और बहुत ही सुंदर कविता है। श्री कृष्ण के प्रेम का और गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है, उद्धव के योग संदेश का वर्णन है और बहुत ही प्यारी ये जो कविता है इसके आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम कहना चाहेंगे जय श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी कविता के क्वेश्चन आंसर। तो पहला ही प्रश्न है श्री कृष्ण के, देखो ये मोर पंख देख के आपको याद आ रहा होगा ना कि क्या कविता थी, क्या कविता में जो है कवि के भाव क्या रहे हैं। उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, हरि है राजनीति पढ़ी आए। आई होप कि आपको ये सारे जो कविता की जो लाइनें हैं ये याद होंगी। तो चलिए अब की बार बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आने वाले हैं परीक्षाओं में, इसलिए हम आपकी जो है MCQ के साथ तैयारी करा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वातावरण को धार्मिक बनाकर घंटी बजा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको खुद मिल जाएंगे। एज वेल एज यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.mynewclassroom.in पर। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, उद्धव जो हैं वो किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूत थे। यानी कि एक टाइप से हम उद्धव जी को वैरागी कह सकते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ थे जो प्रेम की परिभाषा है और फिर भी उनको किसी से लगाव नहीं था, किसी से प्रेम नहीं था। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। कृष्ण की, गोपियों की, मित्र की, उपरोक्त सभी। तो किसकी संगति में थे उद्धव जी? श्री कृष्ण के मित्र हैं तो श्री कृष्ण जी की संगति में थे, फिर भी प्रेम से अछूत थे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई? गोपियों की अटैचमेंट किनके साथ हो गई थी? ऑब्वियसली इस आंसर है श्री कृष्ण के साथ। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए आप स्क्रीन पर। गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी? कैसी भावना रखती थी? द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की या फिर घृणा की? कैसी भावना थी उनकी? प्रेम की। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? क्या समझती हैं गोपियाँ स्वयं को? साहसी, निर्बल, वीर या फिर अबला? तो गोपियाँ जो हैं स्वयं को अबला समझती हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिए आप। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? गोपियों का स्वभाव कैसा था? चतुर था, निर्दयी था, घमंडी था, भोला था। तो वो बहुत ही इनोसेंट सी थी, तो भोला स्वभाव था। प्रश्न संख्या 6 देखिए, गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहाँ पे चले गए थे? वृंदावन से जो है वो मथुरा चले गए थे। ठीक है, गोपियों को छोड़कर। प्रश्न संख्या 7 है, योग संदेश कौन लेकर आए? कौन लेकर आए थे योग संदेश? उद्धव जी लेकर आए थे। तो ऑप्शंस हैं कृष्ण, उद्धव, बलराम, सेवक। तो उद्धव जी जो है वो लेकर आए थे योग संदेश। और प्रश्न संख्या 8 देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? किसके पत्ते से की गई है? ये तो पहली जो हमारी कविता की जो पंक्तियां हैं उन्हीं में है कि उद्धव जी का नेचर कैसा है? कमल के पत्ते के समान है, जिस पर पानी जो है 1 मिनट भी नहीं ठहरता। जैसे तेल की मटकी को अगर हम पानी में छोड़ देते हैं तो तेल की मटकी होती है, उस पर जो है पानी की बूंद नहीं ठहरती। वैसे ही जैसे पुष्प, कमल का जो पुष्प है वो जल में तो रहता है, नीचे नीचे उसके पत्ते तो होते हैं लेकिन उन पत्तों पर जल नहीं होता। वैसे ही उद्धव जी जो है श्री कृष्ण की संगति में तो है लेकिन उनके अंदर जो है प्रेम की भावना नहीं है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो जो है गोपियों को छोड़कर मथुरा जा चुके हैं और अब गोपियाँ जो है वो विरह में हैं, विरह की अग्नि में हैं,
कहना कहना जकरी, भगवान का नाम जो है वो ले रही हैं और भगवान से जो है पुकार लगा रही हैं कि श्री कृष्ण आप वापिस आ जाइए। प्रश्न संख्या 10 देखिए, गोपियों की तुलना किस पक्षी से की गई है? किस पक्षी से की गई है? कोयल से, मोर से, हारिल से, चकोर से। तो कविता में आपने पढ़ा था हारिल पक्षी से जो है गोपियों की तुलना की गई है। प्रश्न संख्या 11 है कि उद्धव जो है श्री कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। प्रश्न संख्या 7 देखिए आप, 7 भी यही है, लेकिन इसी क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा के पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो जल्दी कीजिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि ये हमने अभी रिवाइज भी किया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, बिथा। बिथा शब्द का क्या अर्थ है, का तत्सम रूप क्या है? देखिए, जिन शब्दों को आप देख सकते हैं, हमारी जो एक वीडियो है तत्सम तद्भव वो हमने बना रखी है ग्रामर टॉपिक पे। अब इन्होंने पूछा है कि बिथा का तत्सम स्वरूप क्या है, यानी कि वे शब्द जो हिंदी से जो के त्यों लाए जाते हैं उनको हम कहते हैं तत्सम, और जिनमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वो होते हैं तद्भव। ठीक है। तो अब इसका तत्सम क्या बनेगा? बिथा का व्यथा, व्यर्थ, व्यथा, बिना, मंथन। तो व्यथा जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपने सही बताया है या नहीं। आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 13 है कि गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी? राम से, प्रभु से, श्री कृष्ण से या फिर उद्धव से? किससे गुहार लगाना चाहती थी? श्री कृष्ण से, क्योंकि वो उनको जो है वापस बुला रही हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि उद्धव की बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? कैसी लगती हैं? कड़वी ककड़ी के समान। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। उद्धव का जो योग संदेश है और निर्गुण भक्ति धारा का जो विचार है वो गोपियों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बहुत ही आसान है, इसमें हम आपको ऑप्शंस नहीं देने वाले हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि इस कविता के लेखक कौन, इस कविता के कवि कौन है? प्रश्न संख्या 15 है, इस कविता के कवि कौन है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सूरदास के पद कविता है और आपने कवि का नाम बताना है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी, क्योंकि ये कविता जो है आपने रीड की है, ब्रज भाषा में है, तो ब्रज भाषा में कविता है तो हमें अब प्रॉपर ब्रज भाषा तो नहीं आती, तो उनके कुछ वर्ड्स हैं अलग अलग से, उनके हमने मीनिंग निकालने हैं कि इनके सही हिंदी में इन शब्दों को कहा क्या जाता है। ठीक है। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। कहते हैं ना, कविता में लाइन भी आती है कि कान्हा कान्हा जकरी, यानी कि कान्हा कान्हा रट रही हैं गोपियाँ। ठीक है। तो रटना जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 17, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए, उद्धव के लिए है मधुकर शब्द कविता में। प्रश्न संख्या 18 कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था सूरदास जी का जन्म? 1978 में, 1478 में, 1444 में, 1458 में। करेक्ट आंसर कौन सा है? 1978 तो देखो हो ही नहीं सकता, बहुत ही पुराने कवि हैं सूरदास जी। श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे और बहुत अच्छे कवि भी थे। रचनाएं हैं सूर सागर, और भी बहुत सी रचनाएं हैं इनकी। तो करेक्ट आंसर है 1478 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 के, सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? कितने पद हैं? 500, 125, 700, 1000। कितने पद हैं सूर सागर में? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, कविता में कौन सी भाषा है? ये भी बहुत ही आसान है। अभी मैंने आपको बताया कि
अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, किसी कवि की कोई होती है, किसी कवि की कोई भाषा होती है। जैसे अभी सूरदास जी हैं, ब्रज भाषा में लिखते हैं, और तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी थे वो अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। तो आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन जो हैं समझ में आ गए होंगे, और जो हमने पूछे हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।